मिन्नाहिल की ज़िंदगी की शुरुआत अभी हुई थी और यहाँ पर ही उसकी ज़िंदगी का अख्तिताम हो चुका। वो बहुत खुश थी कि वो ज़ैन के साथ काफ़ी खुश रहेगी, लेकिन जो कुछ ज़ैन ने उसके साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और काफ़ी हैरान होगी। लेकिन अब वो सोच रही है कि अब वो इस बात के लिए पूछेगी कि आखिर इन उसने इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। ज़ैन से कहती है कि लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम जैसी हो जहाँ पे हो खुश रहो, लेकिन बेहतर यही है कि मेरे मामलात में आइंदा से दखल अंदाज़ी मत करना। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा खुश है ज़ारा, क्योंकि ज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही देखना चाहती थी और चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला ख़त्म हो जाए। वो अपना घर तो बसा नहीं पा रही, लेकिन ज़ैन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी होती है, क्योंकि वो मिनाहिल की कभी सगी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है देख के, जैसे ही ज़ैन की दूसरी बीवी को देखती है और काफ़ी हैरान होती है। लेकिन काफ़ी हैरान है मिनाहिल इस बात से कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। वो कहती रहेगी आप चाहे जौन से मर्ज़ी रिश्ते निभा लें, लेकिन ये काम मत करवाएं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनने वाला। हर एक बात पर उसको तज़लील किया जा रहा है और उसको ज़िल्लत भरा सामान भेजा जा रहा है। आप देखेंगे कि ज़ारा की माँ कहती है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ देखो, अब ज़हन में बिठा के रखो, जो होना था सो हो गया, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करो। इस तरीके से तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ नाकाम ही होती रहोगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जिस पर नाहिल कहती है कि फूफो जान, इन सब चीज़ों में मेरा आखिर क्या कसूर था, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल गई। इस पर वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है, लेकिन जो हो गया है अब इस बात को ख़त्म कर दो, यहीं पे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर दफन करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर काम है, वरना तुम पछताती रह जाओगी। और वो कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं नाहिल किसी भी वक्त खुश हो। जबकि वो खुश थी, उसकी खुशियाँ उसको चुभ रही थी, लेकिन जी अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि जो कुछ वो चाहती थी ना कि वही सब कुछ हुआ है। लेकिन देखेंगे आप बहुत ज़्यादा माजिदा हैरान और परेशान हो गई है, क्योंकि ये तो समझ रही है कि ये मामला जैसे ही ख़त्म होता है उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर ही उसकी लाइफ का एंड हो गया। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वो आती है, वो क्या नाम है जी दूसरी का, तो वो आती है देख के सारा माजरा काफ़ी हैरान हो जाती है। माजिदा को देख के कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम तो कहते हो तुम्हारी माँ इस कदर बीमार है, ये तो हट्टी कट्टी इधर सामने खड़ी हुई है, आखिर कैसे तुम इतने झूठ बोल सकते थे। माजिदा समझ रही है कि ये मामला मिनाहिल के लिए खराब हुआ है, लेकिन मिनाहिल के लिए वक्ती तौर पर खराब हुआ है। ये जो फैसला है आगे जाकर इसको समझ आएगी, क्योंकि जब जैन पैसे भेजना बंद कर देगा फिर इसको पता चलेगा कि मेरा बेटा फिर चुका है, बदल चुका है। लेकिन फिलहाल तो वो समझ रही है कि उसने मिनाहिल के साथ ये सारा कुछ करवा कर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर दिया है, लेकिन ये बात आगे आगे पता चलेगी कि क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से खामोश होकर बैठ जाती है, क्योंकि उस बेचारी में बेइंतहा का सब्र है, जिसकी वजह से फिर से खामोशी से बैठ गई है और किसी से कोई गिला नहीं कर रही है। यहाँ पर आकर जी वलीद की बात सच हो जाती है, क्योंकि वलीद इस बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोई बात इसके साथ नहीं की ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाए। वलीद की माँ कहती है कि देख लो, इन लोगों ने मिलकर वही काम किया जिस काम का हम लोगों को डर था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग बेचारी मासूम मिनाहिल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। अरे भाड़ में जाएंगे लोग, मैं जाकर खुद इन लोगों से बात करूंगी कि आखिर क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ये जुल्म ज्यादती की। जिस पर वलीद अपनी माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त और मौका देकर हम ये बात उन लोगों से जरूर करेंगे। मिनाहिल के सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए हैं। बेचारी किस उम्मीद से क्या कुछ करना चाह रही थी, लेकिन हर चीज़ ही ख़त्म हो चुकी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि वो अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बेचारी मासूम क्या जानती थी कि उसके साथ इतना बड़ा कपेला हो जाएगा कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी। टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी के लिए मजीद, और हर तरफ उसको रसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। ज़ारा इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि देखो, मुझे किए की सज़ा मिल गई, यानी कि ये जो दिमाग भरना चाह रही थी ना, अब जाकर इसके पूरे हो गए और उस बात इसके ऊपर ही आ गई है।
बैल जी आप देखेंगे कि किस तरीके से जैन ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही वो औरत आती है देखकर सब कुछ हैरान हो जाती है और वहाँ पर वो अपना सारा किस्सा भी बयान कर देती है कि भाई ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है और ये हुआ है। फ़ौरन से फ़ौरन इस लड़की को यानी कि मिनाहिल को इस घर से निकालना होगा, तो इसलिए जैन भी मजबूर होता है जिसकी वजह से वो ये बात साफ साफ कर देता है। अंदर से ये बात सुनकर जैन की माँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी दुनियादारी के लिए उसको बाद में कहती है कि देखो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कल भी खुले थे, तो आज भी इतनी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं, और ना ही ये बात इतनी बड़ी हो गई है कि तुम दिल पर ले बैठो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। लेकिन जी वो अब उसको काम में मशगूल करना चाहती है और वही सारा सिस्टम करना चाहती है, जिसकी बिना पर उसको साफ साफ कह देती है कि ये जो तुम्हारे तमाशे हैं मुंह फैला के बैठी हुई, इसको ख़त्म करना होगा और दोबारा से अपने कामों की तरफ लग जाओ। समझो कुछ दिनों के हसीन ख्वाब जो तुम्हें मिले थे अब ख़त्म हो गए हैं, इसलिए इन बातों का सोग मनाना बिल्कुल फजूल है। बैल जी आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो बड़ी एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि उसका तो इंट कुत्ते का बैर है इसके साथ, और वो कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं नाहिल किसी भी वक्त खुश हो। जबकि वो खुश थी, उसकी खुशियाँ उसको चुभ रही थी। लेकिन जी अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि जो कुछ वो चाहती थी ना कि वही सब कुछ जो आए। लेकिन देखेंगे आप बहुत ज़्यादा माजिदा हैरान और परेशान हो गई है, क्योंकि ये तो समझ रही है कि ये मामला जैसे ही ख़त्म होता है उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ही उसकी लाइफ का एंड हो गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वो आती है, वो क्या नाम है जी दूसरी का, तो वो आती है देख के सारा माजरा काफ़ी हैरान हो जाती है। माजिदा को देख के कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम तो कहते हो तुम्हारी माँ इस कदर बीमार है, ये तो हट्टी कट्टी इधर सामने खड़ी हुई है, आखिर कैसे तुम इतने झूठ बोल सकते थे। माजिदा समझ रही है कि ये मामला मिनाहिल के लिए खराब हुआ है, लेकिन मिनाहिल के लिए वक्ती तौर पर खराब हुआ है। ये जो फैसला है आगे जाकर इसको समझ आएगी, क्योंकि जब जैन पैसे भेजना बंद कर देगा फिर इसको पता चलेगा कि मेरा बेटा फिर चुका है, बदल चुका है। लेकिन फिलहाल तो वो समझ रही है कि उसने मिनाहिल के साथ ये सारा कुछ करवा कर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर दिया है। लेकिन ये बात आगे आगे पता चलेगी कि क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से खामोश होकर बैठ जाती है, क्योंकि उस बेचारे में बेइंतहा का सब्र है, जिसकी वजह से फिर से खामोशी से बैठ गई है और किसी से कोई गिला नहीं कर रही है। यहाँ पर आकर जी वलीद की बात सच हो जाती है, क्योंकि वलीद इस बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोई बात इसके साथ नहीं की ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाए। वलीद की माँ कहती है कि देख लो, इन लोगों ने मिलकर वही काम किया जिस काम का हम लोगों को डर था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग बेचारी मासूम मिनाहिल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। अरे भाड़ में जाएंगे लोग, मैं जाकर खुद इन लोगों से बात करूंगी कि आखिर क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ये जुल्म और ज्यादती की। इस पर वलीद अपनी माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त और मौका देकर हम ये बात उन लोगों से जरूर करेंगे।